नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। साथ जाने की अटकलों पर जेएमएम विधायक बोले, आधी रोटी खाएंगे, गुरुजी के साथ रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा लिया है। पूर्व सीएम के घर सरायकेला खारसावां जिले के गांव जिलिंगोड़ा से जेएमएम का झंडा हट गया है। चंपई के साथ कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि इधर खारसावां से जेएमएम विधायक दशरथ गागराई ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने एक शपथ पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि हम आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। जेएमएम इस राज्य की माटी की पार्टी है। मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी का सिपाही हूं। इधर आज दोपहर करीब 1 बजे चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी मैं जहां हूं वहीं पर हूं। यहां मेरे बच्चे रहते हैं, मैं उनसे मिलने आता रहता हूं। मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। हालांकि चंपई सोरेन इस बात का खंडन नहीं किया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। शनिवार की रात ही चंपई सोरेन विधायकों के साथ रांची से कोलकाता पहुंच गए थे। सूत्र बताते हैं कि कोलकाता में उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद वे रविवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि शनिवार से ही चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद जा सकती है दिल्ली, चर्चा तेज। चंपई सोरेन के दिल्ली जाने के बाद तरह तरह की चर्चा लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि उनके साथ कई और विधायक दिल्ली गए हैं, लेकिन अब तक किसी की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच एक खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद भी दिल्ली रवाना हो सकती है। वह कभी भी दिल्ली रवाना हो सकती है। दिल्ली जाने के बाद अंबा प्रसाद की किससे मुलाकात होगी, क्या कुछ बात होगी, या तो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सुबह से ही चर्चा है कि चंपई सोरेन के साथ कई और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में झमाझम बारिश, 10 जिलों में ऑरेंज, 6 में बारिश का येलो अलर्ट। 20 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। 21 अगस्त तक मौसम में बदलाव नहीं। मौसम विभाग ने झारखंड के 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें 10 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि दोपहर से कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं शाम तक कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इधर मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 20 और 21 को 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके दायरे में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले आते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। आज राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके दायरे में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा और हजारीबाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिणी और मध्य भागों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें से कई जिलों में बारिश का सिलसिला भी जारी है और कई जिलों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है और शाम तक और भी जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। पाकुड़ में महिला के खाते में पहुंची मैया सम्मान योजना की राशि। पाकुड़ में महिला के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि की पहली किस्त पहुंच गई है। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की मेरी बहनों के खाते में सम्मान राशि पहुंचना शुरू हुई। खटाखट खटाखट कहा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हर बहना को हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही सोरेन ने कहा है कि आज एक नए युग का सूर्योदय हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त हमारी बहनों के खातों में पहुंच गई है। यह क्षण हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि हर चमकती आंख, हर खिली मुस्कान इस बात का गवाह है कि हमारा संकल्प अब साकार हो रहा है। यह महज एक कदम उस लंबी यात्रा का है जिसकी कल्पना हमने साथ मिलकर की थी। यह योजना हमारी बहनों के जीवन में नवीन उमंग और उत्साह भर रही है। उनके सपनों को पंख लग गए हैं और आत्मनिर्भरता की ओर उनका यह प्रथम कदम है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के बीच रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में हो रहा मरीजों का इलाज। कोलकाता में जूनियर महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में
आज छठे दिन भी रिम्स के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राज्य के हर कोने से मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद होने के कारण मरीजों को लौटना पड़ रहा है। इलाज कराने आए मरीजों का कहना है कि उन्हें इस स्ट्राइक के बारे में पता नहीं था, लेकिन ओपीडी और ओटी सेवाएं बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रिम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है। डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरी तरह से इमरजेंसी वार्ड में मरीज का इलाज कर रहे हैं। शनिवार को भी 24 घंटे के स्ट्राइक के दौरान 400 से अधिक मरीजों का इमरजेंसी में इलाज किया गया। रविवार की शाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल को लेकर आगे का फैसला ले सकते हैं। पलामू में कुएं से मिला 2 बच्चों का शव, शनिवार दोपहर से ही थे गायब। दोनों आपस में चचेरे भाई। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से 2 बच्चों का शव रविवार को एक कुएं से बरामद हुआ है। मृतक बच्चे चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। बच्चों के नाम गौतम कुमार 7 वर्षीय और अंशु कुमार 6 वर्षीय हैं। इनके पिता का नाम राजेंद्र राम और विनोद राम है। दोनों रामगढ़ के नावाडी पंचायत के बरवाही टोला के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे शनिवार की दोपहर से गायब थे। घर वालों ने इसकी काफ़ी खोजबीन की मगर नहीं मिले। आज रविवार सुबह बच्चों को खोजते हुए ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे तो दोनों बच्चों का शव तैरता हुआ देखा। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बच्चों के शव को निकाला गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए महेंद्र राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया। रामगढ़ थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया है कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं और दोनों आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चों का घर भी कुएं के कुछ ही दूरी पर है। दोनों शनिवार से लापता थे। रविवार को उनके शव को बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम पसर गया है। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। 24 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं तो 25 अगस्त से आंदोलन। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र लिखकर वार्ता का खेल बंद करने की मांग की है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि 24 अगस्त तक सरकार मांगों को पूरा करे, नहीं तो 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 27 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पारा शिक्षक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति 24 अगस्त तक करने का अल्टीमेटम दिया है। मोर्चा ने मांग की है कि बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तरह टेट, सीटेट और आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान न देने की स्थिति में वेतनमान के समतुल्य मानदेय का लाभ दिया जाए। सहायक अध्यापकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ। वर्तमान में जारी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में पहले 6 से 8 क्लास और बाद में 1 से 5 क्लास में नियुक्ति की जाए ताकि अधिकतम सहायक अध्यापकों को इसका लाभ मिले। आकलन परीक्षा के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण उत्तर के संशोधित परिणाम यथाशीघ्र जारी किए जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांग शामिल हैं। रक्षाबंधन को लेकर सज गया है राजधानी रांची का बाजार। अलग अलग तरह की मिल रही है राखियां। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड की हर एक बाजार में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर राखी की दुकान से पूरा बाजार सज गया है। बाजार में 5 रुपए की कीमत से लेकर 5,000 रुपए की राखी उपलब्ध है। बच्चे, महिलाएं, यहां तक कि लड़कों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। रांची के अपर बाजार में एक दुकानदार ने बताया है कि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से राखी की बिक्री करते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान समय में राखी बाजार ऑनलाइन के चलते काफी कमजोर हो गया है। अधिकतर लोग ऑनलाइन राखी मंगा लेते हैं, जिसके कारण बाजार में राखी की सेल कम हो गई है। उन्होंने बताया कि 300 की राखी में हार्टबीट तथा रक्षा के भी देखा जा सकता है तथा 100 से 200 की राखी पूरी तरह स्टोन की बनी हुई है। शेष धागे वाली राखी बाजार में उपलब्ध है। रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर तरह तरह की डिजाइन वाली राखी बहनें पसंद कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा खरीदारी धागे वाली राखी की हो रही है। इधर रक्षाबंधन को लेकर मेहंदी के मार्केट में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि राखी पर मेहंदी अपने भाई के लिए लगवा रही है। उन लोगों ने कहा है कि भाई की लंबी आयु और उनके कुशल मंगल की कामना करते हैं। डायल 112 की रिस्पांस टाइम और ट्रैकिंग सिस्टम की होगी समीक्षा। लापरवाही मिली तो नपेंगे पुलिस अफसर। झारखंड में पुलिस की रिस्पांस टाइम और डायल 112 को बेहतर बनाने के लिए पिछले 2 महीने के भीतर कई कदम उठाए गए हैं। 2 महीने के भीतर डायल 112 की रिस्पांस में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसका फायदा आम लोगों को मिला है। अब डीजीपी अनुराग गुप्ता इसे लेकर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान अगर लापरवाही पाई गई तो कई पुलिस अफसर भी नप सकते हैं। किसी भी संकट की स्थिति में लोग डायल 100 और डायल 112 पर कॉल करते हैं। पुलिस की दोनों हेल्पलाइन नंबर बेहद कारगर है।
दोनों हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सातों दिन चालू रहता है। आम लोग किसी भी समय फ़ोन कर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि 112 के रिस्पांस समय को और बेहतर किया जाए। 112 के रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए तमाम तरह की तकनीकी उपकरण कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं। 112 को लेकर अब डीजीपी अनुराग गुप्ता मंगलवार को समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान अगर किसी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। हजारीबाग में नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म, हैवानियत के बाद जंगल में लड़की को छोड़कर भागा आरोपी। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने इस संबंध में शनिवार को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी शंकर मेहता की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीड़िता की मां ने बताया है कि घटना 5 दिन पहले की है। पंचायत स्तर पर मामले को सुलझाने का मुखिया और सरपंच ने प्रयास किया, लेकिन आरोपी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ तो थाने में शिकायत की गई। पीड़िता की मां ने बताया है कि उनकी दिव्यांग बेटी 12 अगस्त की रात बाहर गई थी। अकेला पाकर आरोपी शंकर मेहता ने उसे डरा धमकाकर आरोपी बाइक पर बैठाया और जंगल ले गया। वहां दुष्कर्म के बाद शंकर ने बेटी के मोबाइल से सिम निकाल लिया और आधी रात को जंगल में उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। फरार होने से पहले धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर वह उसकी हत्या कर देगा। उनकी बेटी किसी तरह गांव पहुंची और एक घर का दरवाजा खुलवा घटना की जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने उसे बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने आगे कहा कि दूसरे दिन घटना की जानकारी मुखिया और सरपंच को दी गई। इसके बाद पंचायत में ही मामले को सुलझाने की कयावत शुरू हुई, लेकिन आरोपी शंकर ने रौब दिखाते हुए कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। इधर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया है कि आवेदन के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैया योजना में लापरवाही पर 7 के वेतन पर रोक। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की मॉनिटरिंग में लापरवाही पाए जाने और लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि हासिल नहीं होने पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत महिला पर्यवेक्षिका का वेतन रोक दिया है। सभी को सौकोज किया गया है। साथ ही संतोषजनक स्पष्टीकरण पाए जाने तक सभी का वेतन भी स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लाभुकों की संख्या के अनुरूप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित अंचल अधिकारी के पास जमा नहीं होने की शिकायत मिली थी। इसका सत्यापन कराया गया। वार्ड 36 अरगोड़ा एवं नगड़ी अंचल के सत्यापन के क्रम में सेविकाओं द्वारा एंट्री हुए आवेदन को अपने पास रखने, अहर्ताधारी लाभुकों का सर्वेक्षण नहीं करने तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं का क्षेत्र भ्रमण नहीं किए जाने का मामला संज्ञान में आया। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। झारखंड में स्वाइन फ्लू पीड़ित की मौत। इस इलाके में अलर्ट 2 दर्जन लोगों का लिया गया सैंपल। झारखंड के गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति की शुक्रवार की देर रात मौत हो गई। उसका इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वाराणसी में ही तय प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इधर स्वाइन फ्लू के मरीज की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। विभाग की एक टीम शनिवार को पीड़ित मरीज के घर पहुंची और सभी पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य जांच की, साथ ही कई के सैंपल भी लिए। टीम में शामिल जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार के अनुसार स्वाइन फ्लू मरीज के संपर्क में आने वाले सभी पारिवारिक सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले मरीज के संपर्क में आए पारिवारिक सदस्यों समेत 24 लोगों के सैंपल शुक्रवार को लिए गए थे। जांच रिपोर्ट आने तक सबको डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। 3 शुभ योग में बनेगा रक्षाबंधन। ये है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन कल सोमवार को मनाया जाएगा। श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि में यह पर्व मनाया जाएगा। इस साल 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर प्रेम की प्रतीक राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करेगी। दिन भर पूर्णिमा तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 3:04 पर आरंभ हो रही है। यह 19 अगस्त की रात 11:55 पर समाप्त हो रही है। अगर रक्षाबंधन के मुहूर्त की बात की जाए तो सोमवार को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक है। वही भद्रा का साया सुबह 5:56 से 1:25 तक है। वही पंचक रात 7 बजे से अगले दिन 5:53 तक रहेगा। बच्चों को खाने में मूली, साग, बैंगन, गाजर नहीं दिए जाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में चल रहे मिड डे मील में बारिश के इस मौसम में हरी सब्जियों के इस्तेमाल पर सावधानी बरती जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए SOP जारी कर दिया है।
झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वर्षा ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियों पर बैक्टीरिया और फंगस के विकास के लिए परिस्थिति अनुकूल होती है। इस कारण से हरी सब्जियों से पेट में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसके लिए विभाग ने एसओपी तैयार किया है। इसके अनुसार ही मिड डे मील का संचालन किया जाए। जारी एसओपी में मूली, गाजर, सलगम, बैंगन समेत साग व पत्तेदार सब्जियों का उपयोग मिड डे मील में नहीं करने को कहा गया है। मानसून में बैंगन में फंगस होने का खतरा रहता है, जो है इसे खाने से स्किन एलर्जी होने का खतरा रहता है। इससे त्वचा पर पित्ती, खुजली या चकत्ते हो सकते हैं। मूली, गाजर, सलगम जमीन के अंदर होते हैं, इससे जमीन के अंदर के जीवाणुओं से दूषित होने का खतरा होता है। ईचागढ़ में एक मादा हथनी की संदेहास्पद मौत, 3 माह में 2 हाथियों ने तोड़ा दम। सरायकेला जिला के चांडिल वन क्षेत्र के सालुगडीह कुटाम की चोगाटांड में एक जंगली वृद्ध मादा हथनी की संदेहास्पद मौत हो गई। ग्रामीणों ने मादा हथनी को जंगल में मृत पाया और चांडिल वन विभाग को सूचना दी। बता दें कि रविवार की अहल सुबह ग्रामीणों ने देखा कि हाथी जंगल में मृत पड़ा है। चांडिल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। घटना के बाद वन विभाग मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। इधर मृत हाथी के पास काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए तथा पूजा अर्चना में जुट गए। रांची विद्युत आपूर्ति अंचल में जल्द बनाए जाएंगे 3 नए सब स्टेशन। करोड़ों रुपए की लागत से जल्द ही रांची विद्युत आपूर्ति अंचल में 3 अतिरिक्त सब स्टेशन बनाए जाएंगे। ये सब स्टेशन तोरपा, सूर्य मंदिर बुंडू के समीप और ओरमांझी के इंडस्ट्रियल एरिया जो है कुल्ही में बनाए जाएंगे। इसको लेकर रांची विद्युत एरिया बोर्ड ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। भेजे गए प्रस्ताव में नए सब स्टेशन में 5-5 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वर्तमान में जो है तीनों जगह पर सब स्टेशन के लिए जमीन की जो है तलाशी भी जो है की जा रही है। संबंधित क्षेत्र के जो है प्रशासन से संपर्क कर सहयोगात्मक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार 1133 क्षमता के एक सब स्टेशन निर्माण में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए से जो है ज़्यादा रुपए का खर्च आता है। इसमें एक जो है पावर ट्रांसफार्मर लगाने का खर्च करीब 40 लाख और सामान्य का करीब 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा का खर्च आने का अनुमान है। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों ने मारुति सुजुकी शोरूम में की फायरिंग। बेलगाम अपराधियों ने शनिवार की रात करीब 8 बजे के आसपास बिष्टुपुर स्थित मारुति सुजुकी शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में शोरूम के कर्मी बाल बाल बच गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर गोली चलान की घटना के बाद शोरूम को बंद करवा दिया गया है। पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया मौके पर पहुंचे और घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों पर लगाम लगाने की मांग की है। बता दें कि जिस जगह पर यह वारदात हुई है वह शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। ऐसे में सरेआम गोली चालन की घटना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। रानाडीह में डायरिया से एक बच्ची की मौत, कई लोग बीमारी से आक्रांत। पलामू जिले में हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर थाना अंतर्गत रानाडीह गांव में डायरिया का प्रकोप है। इस बीमारी से एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग इससे आक्रांत हैं। हुसैनाबाद एसडीओ पीयूष सिन्हा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रानाडीह गांव में काम कर रही है। डायरिया से जिस बच्ची की मौत हुई है उसका नाम नीतू कुमारी 2 वर्षीय है। इसको लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनेश कुमार ने बताया कि जिन 4 लोगों की स्थिति गंभीर है उन्हें एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है। उनका उपचार किया जा रहा है। डायरिया से पीड़ितों में पूनम कुमारी, राजकुमार राम, सोनी कुमारी, तिलेश्वर देवी, सरस्वती देवी, विकास पासवान जो है, सुषमा कुमारी, संजू देवी, उषा देवी, चनारिक राम समेत अन्य शामिल हैं। हुसैनाबाद एसडीओ पीयूष सिन्हा ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायत बरसात के दिनों में बासी भोजन, गंदा पानी के सेवन से होता है। उन्होंने आम लोगों को इस मौसम में हल्का व ताज़ा भोजन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नल या कूप का पानी उबाल कर पीना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की परेशानी आती है तो नज़दीकी अस्पताल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य सहिया से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी क्षेत्रों पर उनकी नज़र है। उन्हें कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो वह तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजने का काम करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।